सोचिए, 1965 की जंग का माहौल। एक भारतीय पायलट का प्लेन दुश्मन के इलाके में मार गिराया जाता है। चारों तरफ से दुश्मन की फौज ने घेर रखा है और बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये कहानी है एक ऐसे ही जांबाज पायलट की जिसने सिर्फ मौत को ही नहीं बल्कि एक पूरी सेना को चकमा दिया और पैदल चलकर अपने वतन वापस लौट आया। तो सवाल यही है कि जब हालात इतने खराब हों तो क्या वाकई एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी हिम्मत और दिमाग के दम पर पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख है 10 सितंबर 1965। जगह पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर। यहां घने जंगलों और गन्ने के खेतों में छिपकर पाकिस्तानी तोपें भारतीय सेना पर लगातार गोले बरसा रही थीं। हालत ये थी कि हमारी फौज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस छिपे हुए दुश्मन को चुप कराना बहुत जरूरी हो गया था। तो इस बेहद खतरनाक मिशन का जिम्मा मिला नंबर 32 स्क्वाड्रन को। 4 मिस्टियर जेट्स को ये काम दिया गया और इन्हीं में से एक जेट उड़ा रहे थे सिर्फ 21 साल के एक नौजवान फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनोए। पहली उड़ान में उन्होंने एक सप्लाई ट्रेन तो तबाह कर दी, पर असल निशाना वो तोपें तब दिखाई दी जब उनके सारे बम खत्म हो चुके थे। अब सोचिए, निशाना सामने है पर आपके हाथ खाली हैं। वो बेस पर वापस लौटे और वहां बिजली की तेजी से जेट्स को दोबारा तैयार किया गया। दोबारा उड़ान भरने से पहले सबके कानों में स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल के शब्द गूंज रहे थे। हर पायलट जानता था कि अब दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना होगा। आसमान एंटी एयरक्राफ्ट गन से भरा होगा। ये मिशन एक तरह से मौत के मुंह में जाने जैसा था। अब इस पूरी अफरा तफरी के बीच चिनॉय ने सुबह से कुछ खाया पिया तक नहीं था। वो जल्दी से मेस की तरफ भागे, पर वहां बहुत भीड़ थी। तभी उनके एक दोस्त पायलट फिलिप राजकुमार ने उन्हें एक ग्लास पानी दिया और मजाक में कहा, दारा ये पी लो, क्या पता अगला कब मिले। उन्हें क्या पता था कि ये मजाक एक भविष्यवाणी बन जाएगा। वो एक ग्लास पानी अगले 24 घंटे तक चिनॉय की जिंदगी का इकलौता सहारा बनने वाला था। और फिर वो पल आ ही गया। चारों जेट्स ने एक बार फिर पाकिस्तानी सीमा में एंट्री ली। इस बार वो रडार से बचने के लिए पेड़ों से बस कुछ ही फुट ऊपर बेहद नीचे उड़ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे दुश्मन के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो तोपों के ठीक ऊपर पहुंचे, नीचे जमीन से जैसे आग का दरिया उबल पड़ा। हर तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। दारा चिनॉय ने अपना जेट नीचे की तरफ मोड़ा, रॉकेट दागे और निशाना एकदम पक्का लगा। लेकिन इस कामयाबी का एहसास बस एक पल का था, क्योंकि अगले ही पल एक 40 मिलीमीटर का शेल सीधा उनके इंजन में आकर लगा। जोरदार धमाका हुआ। कॉकपिट के अंदर हर तरफ लाल बत्तियां जलने लगी, सायरन का शोर गूंजने लगा। उनका जेट अब आग का गोला बन चुका था और पत्थर की तरह जमीन की तरफ गिर रहा था। चिनॉय के पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। जमीन से टकराने से बस कुछ सेकंड्स पहले उन्होंने इजेक्शन सीट का लीवर खींच दिया। अब जो हुआ वो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक एक युद्ध अपराध है। जैसे ही चिनॉय का पैराशूट हवा में खुला, नीचे खड़े पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी। वो उन्हें हवा में ही मार देना चाहते थे। गोलियां सनसनाती हुई उनके पैराशूट में छेद कर रही थीं। ये तो बस शुरुआत थी। असली जंग तो अब जमीन पर शुरू होने वाली थी। चिनॉय धड़ाम से गन्ने के घने खेत में गिरे। वो जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो या तो उन्हें भयानक टॉर्चर किया जाएगा या फिर गुस्साई भीड़ ही उन्हें मार डालेगी। अब एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो चुका था जहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यहां देखिए एक पायलट का दिमाग कैसे काम करता है। कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि वो भारत की तरफ यानी पूरब की ओर भागेगा, है ना? पाकिस्तानी सेना भी ठीक यही सोचकर उन्हें पूरब में ढूंढ रही थी। लेकिन चिनॉय ने किया ठीक इसका उल्टा। वो भागे पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान के और भी अंदर। ये एक ऐसा दांव था जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये काम कर गया। जैसे ही सूरज ढला, वो एक घनी झाड़ी में छिप गए। सबसे पहला और जरूरी काम, उन्होंने अपने पास मौजूद सारे खुफिया नक्शे और कोड्स जला दिए और राख को मिट्टी में दबा दिया ताकि दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। फिर उन्होंने चेहरे और हाथों पर कीचड़ मला और रात के अंधेरे में अपनी लंबी यात्रा शुरू की, इस बार भारत की ओर। सोचिए जरा, 20 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और हलक से पानी की एक बूंद तक नहीं उतरी थी। जिस्म अब जवाब दे रहा था, हिम्मत टूट रही थी। और ऐसे ही एक कमजोर पल में उन्हें अपने परिवार की कहानी याद आई। कैसे 1942 में उनका परिवार भी अपनी जान बचाने के लिए रंगून से पैदल चलकर भारत आया था।
बस परिवार की उसी हिम्मत की याद ने उन्हें टूटने नहीं दिया और वो चलते रहे। मीलों चलने के बाद, नहरें और दलदल पार करते हुए आखिरकार उन्हें एक पक्की सड़क दिखाई दी, अमृतसर बटाला हाईवे। इसका मतलब वो भारत पहुंच चुके थे। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जंग के माहौल में सबसे बड़ा खतरा कई बार दुश्मन से नहीं बल्कि गलती से अपनों से ही होता है। प्यास से बेहाल उन्हें पास में एक कुआं दिखा। जैसे ही वो पानी पीकर अपने सिर पर डाल रहे थे, अंधेरे से एक कड़क आवाज ने उन्हें कंपा दिया। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया था और उनकी बंदूकें सीधी चिनॉय पर तनी थीं। उन्होंने फौरन हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाए, मैं एक भारतीय पायलट हूं, गोली मत चलाना। कीचड़ में सने फटे हुए कपड़ों में उन्हें देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें एक जीप में बैठाया गया। उनके बगल में बैठे जवान की बंदूक की नली सीधी उनकी कनपटी पर थी। तभी जीप को एक जोर का झटका लगा और गलती से जवान की उंगली ट्रिगर पर दब गई। खटाक! गोली चिनॉय के कान के पास से सनसनाती हुई निकली। सोचिए, दुश्मन की गोलियों से बचकर आए और यहां अपनी ही जमीन पर 1 सेकंड में जान जा सकती थी। उन्हें पास के एक आर्मी कैंप ले जाया गया, जहां एक कैप्टन ने पूछताछ शुरू की। आईडी कार्ड? जवाब मिला, मिशन पर नहीं ले जाते। यूनिट? नंबर 32 स्क्वाड्रन। स्टेशन कमांडर? ग्रुप कैप्टन लॉयड। सारे जवाब सही थे, पर कैप्टन को अभी भी शक था। आखिरी में कैप्टन ने एक आखिरी सवाल पूछा, तुम फ्लाइट लेफ्टिनेंट काहा को जानते हो? चिनॉय ने कहा, हाँ, वो मेरा कजिन है। ये सुनते ही कैप्टन मुस्कुराया और बोला, वो मेरा भी कजिन है। बस उसी पल पूरा माहौल बदल गया। एक पल में शक का माहौल भाईचारे में बदल गया। लेकिन असली सीन तो तब बना जब अगले दिन दारा चिनॉय अपने आदमपुर एयरबेस पहुंचे। मैस में उनके साथी उन्हें देखकर सन्न रह गए। सबने तो मान लिया था कि वो शहीद हो चुके हैं। उन्हें जिंदा देखकर पहले तो एक अजीब सी खामोशी छाई और फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आपको यकीन नहीं होगा, इस जानलेवा अनुभव के कुछ ही दिन बाद दारा चिनॉय कहां थे? वापस कॉकपिट में। उन्होंने उसी 1965 की जंग में 10 और मिशन पूरे किए। 1971 की जंग में भी लड़े, इराकी पायलट्स को ट्रेनिंग दी और रिटायरमेंट के बाद भी आसमान नहीं छोड़ा। और एक बात जो सच में हैरान कर देती है, अपने पूरे करियर में दारा चिनॉय को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग मौकों पर अपने विमान से इजेक्ट करना पड़ा और वो हर एक बार जिंदा बच निकले। 3 बार मौत को इस तरह चकमा देना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। दारा फिरोज चिनॉय की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये कहानी है उस मानसिक ताकत की, उस जिद की जो कभी हार मानना जानती ही नहीं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक सैनिक के अंदर आखिर वो कौन सा जज्बा होता है जो उसे ऐसे नामुमकिन लगने वाले हालात में भी लड़ने की ताकत देता है और उसे एक आम इंसान से इतना अलग बनाता है।